बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल इमरान है। हमारा आज का लेक्चर मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 16 है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें ये प्रूव करनी है 9 पार्ट। ये 9 के 9 पार्ट हमने इसमें प्रूव करने हैं। अब इन 9 पार्ट्स में कैपिटल ए बी सी जी एफ और एच और डेल्टा, ये 7 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। तो पहले हम ये 7 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर उन वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा कैसे फाइंड होगा। डेल्टा फाइंड करने के लिए जस्ट इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हमें आता है। उसके बाद देखना है ये कैपिटल ए कैसे फाइंड होगा। कैपिटल ए के लिए स्मॉल ए के साथ जो रो है और जो कॉलम है वो छोड़ देंगे। कैपिटल बी के लिए स्मॉल बी के साथ जो रो है और कॉलम है वो छोड़ देंगे। कैपिटल सी के लिए स्मॉल सी के साथ जो रो है और जो कॉलम है वो हम छोड़ देंगे। इसी तरह ही कैपिटल एच के लिए हम स्मॉल एच के साथ जो रो है और जो कॉलम है वो छोड़ देंगे। इसी तरह कैपिटल जी के लिए स्मॉल जी के साथ जो रो है वो कॉलम छोड़ देंगे। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि कैपिटल ए बी सी हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा था पहले डेल्टा फाइंड कर लेना है। डेल्टा फाइंड करने के लिए इसको जस्ट हमने फर्स्ट रो से ओपन कर लेना है। ए लिखेंगे और पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे। एक्सपेंड करना हमें आता है, तो ये एक्सपेंशन आपने इसकी खुद देख लेनी है। उसके बाद देखें कि मैंने बताया था आपको कैपिटल ए फाइंड करने के लिए ए के साथ जो रो है, स्मॉल ए के साथ जो रो है और जो कॉलम है वो छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, बी एफ एफ सी बाय -1 फार्मूले का लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ा है इसलिए 1 + 1 आ जाएगा। इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बी सी माइनस एफ स्केयर -1 स्केयर +1 हो जाएगा बी सी माइनस एफ स्केयर। इसी तरह से कैपिटल बी फाइंड करने के लिए स्मॉल बी के साथ जो रो है और जो कॉलम है वो छोड़ देंगे। ये स्मॉल बी के साथ ये रो है और ये वाला कॉलम है। ए जी जी सी हमारे पास ये आ जाएगा ए जी जी सी, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। फिर -1 बी के साथ जब हमने स्मॉल बी फाइंड किया था तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा था, इसलिए ऊपर 2 + 2 आ जाएगा। -1 इस पर 4 + 1 हो जाएगा। इसी तरह जब स्मॉल सी कैपिटल सी फाइंड करेंगे तो स्मॉल सी के साथ जो रो है और जो कॉलम है वो छोड़ देंगे। तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ा है इसलिए ऊपर 3 + 3 आ जाएगा। -1 इस पर 3 + 3 और हमारे पास ये बचेगा ए जी एच एच, वो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का आ जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेना है। सिमिलरली हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद g की और h की। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, a b c f g h और डेल्टा। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। पहला प्रूफ इसका ये है, बी सी माइनस एफ स्केयर को हमने ए डेल्टा के इक्वल प्रूव करना है। तो b की वैल्यू ये पुट कर देंगे, c की वैल्यू ये पुट कर देंगे, हमने पिछले पेज में ये फाइंड की है। f की वैल्यू आई थी जी एच माइनस ए एफ और ऊपर स्केयर है, स्केयर लगा देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे a - b होल स्केयर का फार्मूला आफ्टर कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ जाएगी। इन सब में a कॉमन है, a कॉमन ले लिया। अब हमने ये पिछले स्टेप में ये वैल्यू थी, ये सारी वैल्यू डेल्टा की थी, तो इस सारे की जगह आ जाएगा डेल्टा। तो ये हमने लेफ़्ट साइड ली और राइट साइड को हमने
प्रूव कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारे पार्ट भी इसी मेथड से हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सबका मेथड सेम है। दूसरे पार्ट में भी देखें हमने क्या करना है। दूसरे पार्ट में हमने प्रूव करना है जी, दूसरा पार्ट सी ए माइनस जी स्क्वेयर। हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे ए बी माइनस एच, ए की वैल्यू पुट कर देंगे बी सी माइनस एफ स्क्वेयर, जी की वैल्यू हमने फाइंड की थी एच एफ माइनस जी बी होल स्क्वेयर। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके इस पे माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारी वैल्यू डेल्टा के इक्वल है, इसकी जगह डेल्टा लिख देंगे। तो इसी तरह हमने इसके बाकी के 9 पार्ट आपने सॉल्व कर लेने हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।